हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो देखिए, अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का झाड़ू हो रही है। अंदर की झाड़ू हो गई थी, उसके बाद मैं बाहर की झाड़ू कर ली हूँ। देखिए, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गया है। अभी मैं अपना पौधा दिखाती हूँ। हम डाले हैं जो पौधा, ये टमाटर का एक पौधा है और ये लहसुन का पौधे हैं। ये बहुत अच्छे निकले हैं दोस्तों। और इसका देखिए, एक भी बीज इसका नुकसान नहीं हुआ। सारा जो जितना मैंने डाला था सारा का सारा उसमें निकल आए हैं और बहुत अच्छे हैं। इसमें हम खुदाई करके राख दिए हैं, क्योंकि प्याज या तो लहसुन में ना राख दिया जाता है, तो फिर हम दे दिए हैं। बहुत अच्छे हैं, इसमें पानी देते हैं तो अच्छा उग के आए हैं। उसके बाद देखिए, मैं अभी कपड़े बोथ रही हूँ। आज सुबह में ही मैं कपड़े धोने वाली हूँ, तो सुबह में ही सब काम निपट जाए तो अच्छा होता है हमें। ऐसे भी मैं सिलाई करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचा करके मैं निकालती हूँ, उसके बाद ही सिलाई करती हूँ। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। आज रविवार का दिन है तो सभी कोई नहाएंगे धोआएंगे, फिर कपड़े लते सभी धोएंगे, साफ़ सफाई करेंगे। तो फिर मैं ये बच्चे लोग का जो ड्रेस था उसको भी मैं बोती हूँ और सभी का कपड़े अभी मैं धो धा करके टांग दूंगी बाहर में, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। क्योंकि अभी 8 बजे से पहले ही है और 8-10 बजे तक मेरा काम हो जाता है घर का। क्योंकि अभी होटल की काम तो हो नहीं रही है, तो फिर हमको ज़्यादा काम भी करना नहीं पड़ता है। बस बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर आंगन की झाड़ू करना, फिर बच्चों को स्कूल भेजना। तो आज तो रविवार है, तो रविवार के दिन बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेट में भी खाना खाते हैं। तो आज लेट से भी खाना बनेगा तो कोई बात नहीं होता है, और थोड़ा लेट से ही खाते हैं बच्चे रविवार के दिन, क्योंकि खेलने में ये लोग मस्त हो जाते हैं। तो देखिए, मैं धो धा ली हूँ, फिर मैं भी नहा धो ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जौकी, हमारे देहात एरिया में इसको जौकी बोलते हैं और इसे सहजन भी बोला जाता है। अलग अलग मतलब एरिया में अलग अलग तरह के नाम इसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ना इसको जौकी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं। तो आज सहजन की सब्ज़ी बनेगी, तो आलू भी ले लिए हैं और सहजन दोनों को मैं काट करके आ गई हूँ इसको चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और प्याज भी काट लिया था। उसके बाद यहाँ पर तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैं डाल दी हूँ। और ऐसे बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं आप बिना तेल गर्म हुए डाल देते हो, गर्म रहता है फिर मैं डालती हूँ। नहीं तो सरसों का तेल जो पैकेट वाला आते हैं ना, उसको बिना गर्म तेल में डालेंगे तो वो सरसों का मतलब उसका स्मेल आता है और तेल भी सब्जी में ऊपर आ जाता है, मतलब तेल तेल से दिखने लगता है। इसलिए तेल को अच्छे से गर्म होने देना चाहिए। उसके बाद ही सब्जी चाहे तो कोई भी चीज़ डालें, नहीं तो तेल ना आ जाता है। जब हम डुब्बा में या कटोरी में कोई भी चीज़ में ले लेते हैं तो उसमें तेल दिखाई देने लगता है। तो हमें गलती नहीं करनी है कभी कि तेल गर्म ना हो और उसमें हम डाल दें, और उससे पेट भी ख़राब हो सकता है उससे। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ प्याज को भूनने के लिए। और मैं अभी टमाटर धो करके, इसको थोड़े से दाग लगे थे उसको मैं काट करके अलग की हूँ। और उसके बाद हम अभी प्याज को भून रहे हैं। उसके बाद हम धो करके तो ला ही है सब्जियाँ, उसके बाद हम डाल देते हैं। देखिए, और इसको हम अभी नमक डालेंगे, उसके बाद चलाएंगे, फिर ढक देंगे, कुछ देरी तक पकेगा। तब तक हम मसाला पीस करके लाएंगे। आजकल हम पीस करके डालते हैं, क्योंकि पाउडर ख़त्म हो गया है जो पीस करके रखते हैं। तो अभी होटल का काम भी नहीं होता है तो फिर पीसते भी नहीं है, और ज़्यादा मसाला तो पीसना होता नहीं है, तो फिर मैं पीस लेती हूँ सिलवट पर ही। तो सभी को खाना वाना खिलाने के बाद मैं भी खाई थी। फिर दोपहर में मैं देखिए अभी सिलाई की काम करने वाली हूँ। तो इससे पहले रोहन के पापा गए थे कहीं चौक वगैरह, तो मैं बोले थे कि अस्तर ले करके आइएगा, तो फिर वो ला दिए हैं। तो क्या क्या लाए हैं देखिए, 3-4 पीस का अस्तर लाना था तो वो ला दिए हैं, फॉल्स सब भी ला दिए हैं। तभी मैं इसको कट करके रखूँगी। आज सिलने की टाइम नहीं है, अभी दोपहर की टाइम है, तो बस लेट हो गया थोड़ा सा। ये गए थे लाने के लिए तो थोड़ा उधर ही कुछ काम से फंसे हुए थे, फिर लेट से आए तो फिर
अभी मैं लेट से कटिंग करने बैठी हूँ तो सिलने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो फिर आज मैं नहीं सिल पाऊँगी। इसको कल सिलाई करूँगी, तो फिर मैं कट करके रख देती हूँ। 3-4 ब्लाउजें हैं, सभी को कट करके रखेंगे। और भी ब्लाउज हैं लेकिन अभी मैं कटिंग करने वाली हूँ 3-4 पीस को ही। और यहाँ पर देखिए, ये बोल रहे थे कि छोटा है कि बड़ा है ये अस्तर, उसको देखने के लिए आए हैं। तो बहुत से अस्तर भी छोटे भी होते हैं, उनसे ना पुरता भी नहीं है। जो मोटी वाला आदमी वहाँ होते हैं ना, सिलवाने के लिए आते हैं मोटी वाले, अगर कस्टमर कोई आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अस्तर छोटा पड़ जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि बड़ा वाला लेकर के आना। तो फिर वो देख रहे थे कि कौन बड़ा है और कितना रहता है, मतलब कितना इंच का रहता है, कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए। तो वो नाप करके देख रहे थे। फिर मैं बोल रही थी कि इसी साइज़ का लाइएगा, इससे छोटा वाला रहता है ना वो पुरता नहीं है। पतली लोग के लिए तो पुर जाता है, लेकिन जो मोटी वाला होते हैं ना दीदी लोग, वो नहीं पुर पाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि बड़े वाला लेकर के आइएगा। तो उन्हीं को नाप करके देख रहे थे। फिर बोले कि आज के बाद हम यही साइज का लाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर नाप रही हूँ। मैं इसलिए नाप रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं, तो कैसे ब्लाउज की बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ब्लाउज को कैसे नापते हैं, कैसे निकालते हैं। मैं खुद नहीं जान रही थी, जब मैं किसी का नहीं देखी थी तब मुझे भी पता नहीं था कि कैसे निकालते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे सिलते हैं, मुझे नहीं पता था। तो मैं दोस्तों को देखने के लिए मैं ऐसे नाप करके कटिंग कर रही हूँ। नहीं तो मैं बिना नाप करके भी काट सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं नाप करके ही कटिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर नाप ली थी, उसके बाद मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर रोहन है ना, वो बहुत बदमाश करता है। कभी कभी ना ये चुलबुला सा होता है और बहुत मतलब मानता भी नहीं है कि ये नहीं करो कहने से। वो जो चीज़ को मना करो ना उसको ज़्यादा खेलने में लगता है। तो यहाँ पर वैसे ही हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी शाम का टाइम होने वाले हैं तो मिट्टी का काम करेंगे ये। तो अभी जाएंगे मिट्टी को फुलाने के लिए। तो बाजा लेकर के जाते हैं। तो बाजा भी कुछ हो गया था तो उसको बना रहे थे। फिर बना करके वो लोग चले गए हैं मिट्टी का काम करने के लिए। और मैं यहाँ पर लिपाई छपाई की काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो लिपाई गोबर से कर दी थी तो पता नहीं चल रहा था कि यहाँ मिट्टी निकला है कि नहीं, लेकिन मिट्टी निकला था। जो हम ईटा का जो बनाए हैं चूल्हा, उसमें मैं एक बार छपाई की थी तो थोड़ा सा पानी आया तो धो दिया था। तो फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकल गया था, उसमें मैं मिट्टी अच्छे से भर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गोबर से लिपाई कर दूँगी। बारिश ना आ जाता है तो हमारा काम भी बहुत सारे रोक देता है, अचानक से आता है तब, और बहुत से काम को बना भी देता है। जिसका पटाना उटाना होता है उससे तो आसान ही हो जाता है, उनके लिए फ़ायदे हो जाते हैं जब बारिश हो जाता है। लेकिन किसी किसी के लिए हानिकारक भी हो जाता है। गेहूं के दिन में आता है बारिश तो बहुत से लोगों का गेहूं की बर्बाद भी हो जाती है। तो वैसे होते हैं, कभी कभी बिना टाइम से आ जाते हैं पानी तो बहुत ही नुकसान भी होता है और बहुत से लाभ भी होते हैं। तो यहाँ पर मेरा उस चूल्हा को लिपाई कर ली हूँ। उसके बाद मैं ये चूल्हा को भी थोड़ा थोड़ा सा मैं मिट्टी लगा करके छवाई कर देती हूँ। और यहाँ पर ना जो अभी मैं छाप रही हूँ वहाँ पर पानी चूहे हुए थे तो वो गड्ढा गड्ढा सा हो गया था, तो उसमें मैं मिट्टी भर दे रही हूँ हल्का हल्का सा, ताकि ये समतल दिखने लगे। और मैं आज इसी में खाना बनाने वाली हूँ, छवाई लिपाई करके। अच्छा लगता है मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाना। और अब तो धूप का दिन भी आ रहा है तो मिट्टी का चूल्हा में ही खाना बनेगा, सुबह हो या शाम। लेकिन मैं कभी कभी अंदर भी बना लेती हूँ, लेकिन गर्मी के दिन में ना मिट्टी का चूल्हा में ज़्यादातर खाना बनता है। इसलिए मैं लिपाई छपाई करके इसको तैयार रखूँगी, ताकि मुझे कभी भी इसमें खाना बनाना पड़े तो मुझे दिक्कत ना हो। और ऐसे कभी कभी मैं इसमें बनाती भी हूँ। और बाकी तो हमारे जब लाइट रहते हैं ना तो अंदर के चूल्हे हैं, उसमें मेरा सभी खाना पानी बन जाता है। तो फिर मिट्टी का चूल्हा में भी नहीं बनाते हैं और गैस में भी नहीं बनाते हैं, बस वही चूल्हा में बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लाइट का प्रॉब्लम बहुत होता है। बिल तो खैर जमा सभी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और थोड़ा लेट से आता है लाइट भी, और रहता है कभी कभी तो कट जाता है, फिर आता नहीं है, इंतज़ार करवाते हैं, बहुत ही दिक्कत होता है।
और देहात में ऐसे होते हैं कि लाइट जब रहता है ना तो फिर पटाने के लिए इधर से उधर खींचते रहते हैं तार लगा करके, तो उनसे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए भी इधर का लाइट को काटा काटी करते हैं। उधर से तो खैर आता होगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ना तो वहीं से कुछ करते होंगे। कि क्या होता है वो तो मुझे भी पता नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पर लिपाई हो रही है। पास में मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, तो ये कुछ कर रहे थे मोबाइल पर, तो फिर उनसे मैं हटने के लिए भी नहीं बोल रही थी और वहीं पर मैं लिपाई कर रही थी। और पूरे आंगन को नहीं लिप रही हूँ, बस ये अगल बगल से जो बैठते हैं ना वहीं पर मैं लिपाई कर दे रही हूँ। और चूल्हा की लिपाई हो गई है और शाम की खाना यहीं पर बनेगा। तो पहले लिपाई पूरा हो जाए, लिपाई पोताई करके मैं हाथ पैर धो लूँगी, उसके बाद में यहाँ पर आग सुलगाऊंगी और खाना बनाएंगे। और बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि दीदी आप लोग रोटी नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? तो हमारे यहाँ ना ज़्यादातर खाना ही खाते हैं, सभी कोई रोटी नहीं खाते हैं। और आदत हो जाता तो फिर रोटी खाते, लेकिन खाना की आदत हो गई है। कितना भी बीमार हो चाहे कुछ भी हो, रोटी नहीं खाते हैं, खाना ही खाते हैं। और यहाँ पर देखिए रोशनी और रोहनी का तबीयत ख़राब था, तो फिर डॉक्टर आए थे, उनसे हम दवा ले रहे थे खांसी जुकाम की। और मेरा भी कुछ गला अलग सा लग रहा है, लेकिन मैं दवा नहीं ली हूँ। और यहाँ पर देखिए रोहन के भाभी और भैया बैठे हुए हैं, मतलब मेरा बहू और बेटा दोनों हैं। तो मैं ना कपड़े सूख गया था उसको अंदर कर रही थी, और यहाँ पर जो हल्के हल्के से नहीं सूखे हैं उसको मैं छोड़ दे रही हूँ, और जो सूख गए हैं उसको मैं ले जाती हूँ। तो सूख तो जाते हैं आजकल कपड़े अच्छे से, लेकिन यहाँ पर ना एक बार प्रीति है ना तो सभी को समेट दी थी, तो फिर वो नहीं सूख पाया था, उसका कपड़ा को घाटना था, तो फिर वो सभी कपड़े को समेट दी। उसके बाद घाटी थी तो फिर वो हवा भी नहीं लग पाया, तो सूखा नहीं, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा नहीं सूख पाया था, उसको हम अंदर नहीं किए, जो सूख गया था उसको हम अंदर कर लिए। और देखिए ये शाम का टाइम है, मैं शाम होते ही लिपाई छपाई करके हाथ पैर धोई, उसके बाद मैं खाना चढ़ा दी थी, तो खाना बन गया था। उसके बाद देखिए आलू गोभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो सॉरी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी सुबह बनाते हैं, अभी रात का टाइम है, तो हम ना इसमें लौकी आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मैं कट कर ली हूँ। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया था, फिर तेल डाल दी हूँ। ये रिफाइंड का तेल है ना, तो जम गया था तो फिर निकल नहीं रहा था, तो मैं कलछुल से निकाल लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ कढ़ाई में। तो यहाँ पर हम फ़ौरन उरन दे लेते हैं मिर्चा का, और क्योंकि भूंज रहे हैं मसाला नहीं डाल रहे हैं। और प्याज का मिर्चा दे लेते हैं पहले, उसके बाद मिर्चा जल जाता है तो फिर हम डालते हैं प्याज, उसको अच्छे से भूंज लेते हैं, उसके बाद डालते हैं सब्ज़ी। तो देखिए अचानक से लाइट कट गई थी, और लाइट कट जाने के बाद पूरा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। मोबाइल का लाइट है, मोबाइल का लाइट से हम खाना बना रहे हैं और आप लोगों को वैसे ही वीडियो बना करके दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर मतलब सब्ज़ी डालूँगी। प्याज हो जाते हैं उसके बाद हम सब्ज़ी डाल देते हैं। और मैं धोने के लिए डेगची में डाली हूँ, तो वहाँ से धो धो करके यहाँ पर डाल रहे हैं, और इसको चला देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद नमक वमक डाल देंगे, टमाटर भी डाल दिए हैं। लौकी की सब्ज़ी भुजिया ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, और मसाला भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कोई को हमारे बच्चे को ना भुजिया ही अच्छा लगता है। तो भुजिया बनाने के लिए बोले थे, तो हम भुजिया ही कट किए हैं और भुजिया ही बना देते हैं। तो इसको ढक